ठीक है, चल रहा भी। हवे गुणने लखूजी तम तना जे तमे कीधा मोसु अति घड़ा जो जने 50 कोटे पृथ्वी के वाए आरी उभी सर्वे ते माहे आरी उभी सर्वे ते माहे 14 लोके बैकुंठे सुने जे प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। फरमाइए सुंदर साथ जी, फरमाइए फरमाइए। जे है 14 लोक बैकुंठ सुन जे है, आप महान बुद्धि के सागर हादि पिया श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी ने धनी जी के गुण गाने के लिए दिल में लिया। पहले बता चुकी हैं कि राज्य के गुण गाना असंभव है। कदाचित जो मेघ बरसते हैं उनकी बूंदों को तो गिना जा सकता है। जितने पृथ्वी में भौम में कण हैं उन कणों को भी गिना जा सकता है। जो सागर में लहरें हैं उन लहरों को भी गिना जा सकता है, लेकिन धनी के गुण नहीं गाए जा सकते। फिर भी दिल में आया है तो वो धनी के गुण गाने का प्रयास कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने किया 14 लोक में जितनी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसको सब एक रस कर दिया। कहते हैं जितना भी शून्य मंडल 14 लोक, जितना ये ब्रह्मांड है ना, पूरा पृथ्वी भर नहीं, पूरे 14 लोक का ब्रह्मांड, इस पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड में जितनी भी भूमि है उस भूमि को भूमि समी हूँ करूं बलि ते है, भूमि समी हूँ करूं बलि ते है। मैं उस भूमि को सम कर दूं, पुनः उसको सम कर दूं। अभी पिछले चौपाई में कहा था कि एक पृथ्वी भर की भूमि को करना है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, गड्ढे हैं, सबको एक करना है। फिर उन्होंने कहा नहीं, इतने में भी हम धनी के गुण नहीं लिख पाएंगे। अब तो पूरे 14 लोक में जितनी भी जमीन है शून्य निराकार तक, उस सारी जमीन को, चाहे वो जैसी भी हो, ऊबड़ खाबड़ हो, पर्वत हो, गड्ढे हो, सबको एक बराबर कर दूं। पाधरा पाथरी करूं एक ठामे, पाधरा पाथरी करूं एक ठाम। सबको, जितने भी ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पत्थर हैं, कहीं गड्ढे हैं, बराबर पहाड़ हैं, उन सबको एक सम कर दूं, सबको पहले मिला दूं कि जिससे वो जो कागज बनना है वो ज्यादा, और उसके लिए हमें कागज मिल जाए। बाके चूके टालू ये माहे, बाक चूक टालू एम माहे। जो कागज है उसको एक सम करके फिर उसका हम कागज बनाए। और कागज कितने बनता है, ये नहीं कि मोटी कागज बन जाने, कि आप सोचो नहीं पृथ्वी के जैसे एक मोटो कागज बने, नहीं, कागज जैसे अपने होते ना, बिल्कुल महीन, बिल्कुल पतले कागज, और उस कागज को बनाएं। अब पहले ये कागज बनेंगे तो फिर इसके बाद हमें चाहिए क्या, कागज हो गई तैयार, फिर चाहिए हमें स्याही, स्याही बनाएंगी, स्याही के बाद फिर कलम बनाएंगी। तो ये प्रसंग आगे धनी जी का जब गुण का प्रकरण चल रहा है इसमें बनता जाएगा। तो आज यहाँ तक बताया गया है कि जो 14 लोक की जमीन है उसको सब ऊबड़ खाबड़ जितनी भी है उसको एक सम करके हम कागज बनाएं। बाके चूके टालू ये माहे, बाके चूक डालू ये माहे। 14 लोक
लोक बैकुंठ शून्य ये है। भूमे समी भू करूं वही ते है। भूमे समी भू करूं सब ए है। पाधरा पाथरी करूं एक ठामे। पादरा पाथरी करूं एक ठामे। बाके झुके टालू ये माहे। बाक चूक टालू ये माहे। बाके झुके टालू ये माहे। बाक चूल का टालू ये माहे। बोलो श्री प्राणनाथ जय धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, श्री महामती लाल दास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण। अशुभ हरण मंगल करण। धनी श्री देवचंद्र जी नाम। धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को धरे चरणों में शीश। दास जाने दया करो। दास जाने दया करो। बुद्धि दो बख्शीश। बुद्धि दो बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जू की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, श्री लालदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के
धनी की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। शोक शोभा हाके श्री मामत का मोमिनो ये आठों पैर की बीता के अब स्वरूप साथ को देते हैं। सो कहो शोभा हाके सो कहो शोभा हाके जिन आठों पैर की प्रणाम से प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम से। पहरे की दिन आठों पहरे की आप महान बुद्धि के सागर हादी पिया श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य प्यारी सखी महामती श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, बीतक अब 8वें पहर की अभी तक हमने सुनी, 8 पहर की बीतक सुनी। 8 पहर की जो बीतक हुई उस बीतक का जो रहस्य है वो क्या है? क्योंकि साहेब के संसार में आए 3 स्वरूप, एक बाल, दूसरा किशोर, बुढ़ापा, सुंदर रूप, अनु, है ना? 3 स्वरूप हैं राज जी महाराज के। कौन कौन से? बाल, दूसरा किशोर, तीसरा बुढ़ापे के लिए। ये 3 लीला जो 3 स्वरूप की बीतक प्रारंभ हुई ना, ये 3 स्वरूप की बीतक है। अब बाल लीला कौन सी है? भगवान जी खेलत बाल चरित्र, जो अक्षर ब्रह्म की जो बाल लीला है, जो नींद की लीला कही जाती है। कौन सी लीला? नींद की लीला। इस नींद की लीला को अक्षर ब्रह्म की जो लीला है उसको बाल लीला कहते हैं। अब देखो ये खेल है नींद का, अक्षर ब्रह्म की जो बाल लीला है उसका भी निरूपण थोड़ा समझ लो। ये खेल है नींद का, एक खेल है, ये खेल है नींद का। तामे आदि दई ओढ़ाए, ये खेल नींद का राज जी महाराज ने बनाया। अक्षर ब्रह्म को हुक्म दे दिया कि खेल बनाओ, तो उन्होंने बनाया। तो आधी दई उड़ाए। अब ये आधी नींद कब उड़ा दी? जब पहले ब्रज में बनाया। पहले नींद का ब्रह्मांड कहाँ बनाया? ब्रज में। पहली बार हम कहाँ आए? ब्रज में। ब्रज से फिर 11 वर्ष 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। तहाँ जाके बजाई सखियां सब लाई बुलाए। वहां जाकर के राज जी महाराज ने नींद उड़ा दी। कितनी उड़ाई? आधी नींद ही उड़ाई। आधी नींद कहाँ उड़ा दी? बोलो कहाँ उड़ाई? रास में जब वृंदावन पहुंचे। अब आधी नींद बची है, अभी वो आधी नींद नहीं उड़ी। अब वो जो आधी नींद उड़ी बची है, उस आधी नींद को उसको कहा गया है ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ। सो अब अक्षर की सूरत का सब योग माया को भयो पतन, नींद रही अक्षर संयन। जो वो आधी नींद बची थी उस आधी नींद का ये ब्रह्मांड बन गया तीसरा, जिसे ब्रह्मांड कहा गया। तो ये जो बाल लीला चल रही है अभी अक्षर ब्रह्म की, जब तक नींद है तब तक बाल लीला है। अब ये नींद कब तक रही? इसके लिए पहले से ही घोषणा कर दी थी कि खुदा का 1000 साल का एक दिन होता है। राज जी ने कहा था मैं पर्दा रोज क़यामत में आऊंगा। यानी वो नींद जब उड़ेगी जब राज जी पर्दा रोज क़यामत में आएंगे। तो वो पर्दा रोज क़यामत का समय कब बताया गया? उसके लिए कहा गया 12वीं सदी। जब 11वीं सदी बीत जाएगी उस समय राज जी महाराज को आना है। लैल गई पुकारते अब आया वक्त फजर, 11वीं सदी पूर्ण तब खुली रूह नजर। उस समय 12वीं सदी में रूह की नजर खुली। तो 12वीं सदी में राज जी को आना है।
तो 12वीं सदी यानी संवत 1745, ये है फरदा रोज क़यामत। अब 45 के पहले, अभी इस गणना को समझ लो, 45 के पहले की जो लीला है उस लीला को कहते हैं 1000 साल का एक दिन होता है। कितना? बोलते जाओ, 1000 साल का एक दिन होता है। तो मोहम्मद साहब के जाने के बाद साल 990 मास न हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब कब संवत 1638 में कौन आ जाती है? श्यामा जी महारानी आ जाती हैं अपनी जमात के साथ। तो क्या इस समय फजर हो गई? नहीं हुई। अगर नींद है तो वो अक्षर ब्रह्म की लीला चल रही है। तो श्यामा जी महारानी आई, सतगुरु महाराज ने मैं कौन, कहां से आया, कौन मेरा भरतार, खोज प्रारंभ की। 14 वर्ष की, 14 वर्ष तक भागवत सुनी, फिर आकर के पिया जी ने दर्शन दिए, तारतम कह करके सारी बातें बताई कि सुंदर भाई तुम खेल में आई हो और यहाँ पर बहुत सब सुंदर साधु भी आए हैं, ब्रह्मात्माएं आई हैं। क्या कहा? ब्रह्मात्माएं कहां से आई? बैकुंठ से तो नहीं आई। कहा मालूम कैसे बहुत जने आगी पानी पत्थर पूजा, नदियन को पूजा, पत्थरन को पूजा, तो हो सका तो जैसे भी आई हूं। नहीं कछु कह नहीं सकत ना। तो कहां से आई? परम धाम से। इस उन्हें जगा करके लेके आने जो आदेश दे दो। अब जी आदेश तो दे दिया, अब उसके बाद प्रारंभ होती है खोज। उन्होंने कहा हम राज्य महाराज हम कैसे ढूंढेंगे सुंदर साथ को? उन्होंने कहा ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं, वो हम उन्हें भेजेंगे। बैठ गए, जागनी प्रारंभ। सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने जागनी प्रारंभ की। श्री इंद्रावती आई, श्री इंद्रावती के पास से उन्होंने 69 पातियां देखी, तब जानी कि जागनी किसके हाथ में है। तो दूसरा देह धारण किया, रूह अल्लाह पहनसी जामे दोए, दूसरा जामा धारण करेंगी श्यामा जी महारानी। तो यहाँ पर किसने? श्री इंद्रावती ने दूसरा देह धारण किया। उनके हृदय में आकर के राज्य विराजमान हो जाते हैं हफ्सा में। यहां भी अभी नींद ही चल रही है। वो नींद क्यों चल रही है, बाल लीला क्यों चल रही है? जब श्री इंद्रावती जी, श्री जी साहब जी ने कहा था कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने दर्शन क्यों नहीं हो रहे, तो उन्होंने कसनी की। जब खटरुती प्रकट हुई उस समय फिर जवाब मिला कि पोते प्रकट पधारिया छो आला दियो ने, आला दियो ने, अरे बोलो, आला दियो ने ब्रज ने रास। ब्रजरास आपने अंतर क्यों कर दी, आड़ क्यों कर दी? यानी जो ब्रज लीला है, यानी जो नींद की लीला है, जो अक्षर की बाल लीला है, वही अभी आड़ के रूप में, पर्दा के रूप में चल रही है। स्पष्ट हो गया? जो बाल लीला चल रही ना, तो एक आड़ थी, अब ये आड़ कहां तक चल रही है? तो कहते हैं हकीकत रूह अल्लाह की 100 वर्ष राखी छिपाए। कितने वर्ष तक छुपी रहनी है? 100 वर्ष तक। यानी श्यामा जी महारानी की पहचान अभी जाहिर नहीं हुई। श्यामा जी महारानी मतलब किशोर लीला। श्यामा जी महारानी मतलब किशोर लीला। किशोर लीला कब होनी जाहिर? जब 100 वर्ष हो जाएंगे। यानी 100 वर्ष की रात, 1738 में 100 साल हो जाते। इसके बाद 40 में, हाँ 1738 में पूरे दिन हो जाते। अब फिर से चुपाई सुनो, ये तीसरा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड, ये खेल, ये ब्रह्मांड है नींद का। तामे आधी दई उड़ाए, बाकी उड़ाए दे तो हूं। अब ये बाकी कहां उड़ाना है ना, कहां उड़ाना? इसके लिए उन्होंने जामनगर में नौतनपुरी में प्रारंभ किया कि यहीं पर बुला लें सबको। अर्श का मेला करना है तो यहां पर सुंदर साथ को मेला कर दें। तो वो उसको वहां मेला था नहीं, इसलिए कहां चले गए? हफ्सा में। यहां भी पहल होगा कि यहां राज्य को यहां नहीं कराना मेला। इसके बाद फिर रामनगर में उन्होंने प्रयास किया, वहां भी हवेली बना ली, लेकिन वहां भी अस्तबल टूट दिया, वहां भी ऐसा कारण बना नहीं हुआ। और जैसे ही पन्ना जी में आते हैं, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस, तिन में सिरदार अक्षरातीत, देख ठौर अपना सुख पाए। जैसे ही राजी महाराज यहाँ पर नदी किलकिला तीर पे आते हैं, उन्हें लगता है ये तो मेरा ठौर है।
ये मेरठ और है क्यों लगा? स्वाभाविक है, उन्होंने पहले देखा है तभी तो लगा। पहले उन्होंने देखा, ये देखा कहां पर है? परम धाम में, 5वीं भौम में। पहले लईहक के ये जो 14 दिन में विशेष भरतखंड, भरतखंड में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में ये जो परना ठौर, ये परना ठौर में कायम सिफत, यहां कायम सिफत इस लीला की कही गई है। तो राज जी ने जो अपना दिल में लिया था वो 14 लोग, और 14 लोग को जूम करोगे तो फिर आएगा भरतखंड, भरतखंड को और जूम करोगे गूगल, गूगल करता ना गूगल, तो उसमें 14 लोग का किया तो फिर क्या आएगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इतना बड़ा है तो लीला कहां होनी? उन्होंने कहा पन्ना जी में, तो पन्ना जी में क्लिक करो तो वो पन्ना जी आ गो, वो सब कछु उड़ गो, बाकी सब उड़ गो, अब का बचो? पन्ना जी। और जैसे ही पन्ना जी आए तो राज जी ने कहा ये तो हमारा धाम है, ये हमारा धाम है। तब आधी नींद दई उड़ाए, जैसे ब्रज से वृंदावन गए, वहां पर बंसी बजाई, वृक्ष के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे, एक टांग उठा करके अच्छी बढ़िया मुद्रा बना करके कृष्ण जी ने और राज जी महाराज ने सखियां बुला ली, और सखियां बुलाई तो जो काल माया का ब्रह्मांड था वो क्या हुआ? बोलो कब हो? उड़गाओ, जैसे नींद उड़ात वैसे ही उड़गाओ। अब उड़गाओ ऐसे ही पन्ना जी में जैसे ही नदी किलकिला पे राज जी आए, उनने देखो जो हमारा स्थान है, तो उन्होंने फिर क्या किया? ये जो आधी नींद बची थी उसको हुक्मे पर्दा उड़ाइया, खुद ही परे भी गई, खुद ही परे भी गई, रास खेल रस हुआ रूहो सुख असर। अब यहां पर आधी नींद जो थी इसको राज जी ने उड़ा दिया। अब उड़ाया तो जो 14 लोग का ब्रह्मांड था जैसे ब्रज का था, वो यहां पर आकर के वो भी उड़ गया, ये काल माया का ब्रह्मांड भी उड़ गया। अब क्या बना? वहां पर योग माया के तन धारण किए थे, तो यहां पन्ना जी में कौन से तन धारण किए? हुक्म के। कौन से तन धारण किए? अरे तेज बोलो थोड़ी। कहा कौन से तन धारण किए? हुक्म के। अब यहां राजी के हुक्म के तन मोमिनों ने, ब्रह्म सृष्टियों ने, परमहंसों ने धारण कर लिए। अब धारण कर लिए तो अब किशोर लीला यहां से प्रारंभ हो गई। अब यहां से क्या हो गई? क्यों हो गई किशोर लीला प्रारंभ? क्योंकि यहां पर नींद, नींद बोलो तेज, नींद उड़ी तो जो बाल लीला है वह भी उड़ गई। अब तीसरा ब्रह्मांड जो अक्षर की श्रोताओं का था वो उड़ गया। अब ब्रह्म सृष्टियन को ब्रह्मांड जाहिर हो रहा हो श्यामा जी महारानी को। श्यामा जी महारानी को समझियो बहुत अच्छे से। योग मायानु दे धरी ने श्री श्यामा जी थया। जो योग माया का ब्रह्मांड था मूल रास, उसमें किसके देह थे? श्यामा जी महारानी के। श्यामा जी महारानी ने देह धारण किए थे, और उसका जो प्रतिबिंब जब राज्य ने जोश खींचा, जोश लो खींच, चित्त चौंक फिरी अक्षर, रास आया मैंने जागृत बुद्ध, हृदय रही सुध। जो रास हो रहा था उस समय राज्य महाराज ने जब जोश खींच लिया, तब जाकर के अक्षर की बुद्धि में रास आया। कब आया? जब जोश खींच लिया। समझ लेना। अब हम लोग प्रश्न करते हैं कि ये बताओ कि जो रास हुआ वो कहां पर हुआ? तो क्या जवाब देते? केवल ब्रह्म में। क्या जवाब देते? अक्षर की बुद्धि में। अरे भैया अक्षर की बुद्धि में तो तब आया जब राज्य ने जोश खींच लिया, और अक्षर की बुद्धि में आया। अगर योग माया केवल ब्रह्म में हो रहा है तो वहां पर फिर श्यामा जी महारानी के देह कैसे हो सकते? वहां पर श्यामा जी महारानी की देह कैसे हो सकते? क्यों? अगर जिसकी बुद्धि में है तो उसी के देह होंगे, ये तो सिद्धांत है। अक्षर की बुद्धि में है तो तन किसके होंगे? अक्षर की बुद्धि के। तो योग माया के देह मतलब श्यामा जी महारानी के देह नहीं थे ना। तो ये श्यामा जी महारानी के जो देह हैं ये कहां गए? ये देह कहां गए योग माया में? तो फिर सुनो, श्यामा जी महारानी ने कृपा की, उन्होंने लीला अपनी आगे जाहिर करने के लिए
कि हमारी ब्रह्म आत्माएं संसार में आ रही हैं। इन ब्रह्म आत्माओं को मोह में, नींद में नहीं जाने देना। इसलिए क्या किया, उन्होंने योग माया के जो देह थे उन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिए। इसका प्रमाण जब मोहम्मद साहब महराज में जाते हैं, अब वहां पर एक मीठे उज्जवल सागर के किनारे एक वृक्ष देखते हैं और उस वृक्ष पर एक मुर्गा बैठा हुआ है और वो मुर्गा हर साइतियों कहता है कि जो मेरी चोंच में खाक है, अगर ये खाक इस मीठे उज्जवल सागर में डाल दूं तो ये जो मीठा उज्जवल सागर है वो काला हो जाएगा। तो वो जो उनके अंदर चोंच है, कहते हैं चोंच जो वजूद कहा, जो मिट्टी है ना उसको वजूद कहा गया। मिट्टी खाक कहा वजूद, जो खाक है वो वजूद कहे गए। तो श्यामा जी महारानी ने जो योग माया के तन धारण किए थे वो उनकी चोंच में थे, संसार में नहीं आए। संसार में तो ब्रह्म सृष्टियों को नाम रूप धर के ईश्वरी सृष्टियां आ गई। प्रतिबिंब ने हमारे नाम रखे, पूरे रास में, प्रकाश में नहीं, श्रृंगार में, खुलासा में और ये मार्फत सागर में, सब खुलासा ये है। पूरा पढ़ लेना। अक्षरों ने जो नाम रखे वो ब्रह्म सृष्टियों के नाम रखे, है ना। तो अब पन्ना जी में जैसे नींद उड़ी तो क्या हुआ, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। कौन उतरा, चल के नहीं आए। वो जो मूल योग माया का ब्रह्मांड में जो श्यामा जी महारानी ने के योग माया के तन धारण किए थे, वो योग माया के तन श्यामा जी महारानी ने जाहिर कर दिए। उतरे, बोलो उतरे, उतरे, उतरे परमहंस आए। वो मूल देह जो श्यामा जी महारानी ने योग माया में धारण किए थे वो उतरते हैं। फिर क्या होता है, रास रात्रि खो ढूंढन की कईयों करी अटकल। वो रास रात्रि कहां गई, जो नित्य कही गई वो रास रात्रि अब यहां पर जो रास रात्रि, रास में जो रात्रि कहा गया वो उसका नींद है। उसमें जो मोह था, रास में जो नींद थी, जो मोह था वो उड़ गई। तो अब क्या बचा, रास का दिन हो गया, रास की जागनी हो गई। रास जागनी, रास जागनी, बोलो जागनी हो गई कि नहीं जागनी रास। फिर कहते हैं श्री ठाकुरान जी साथ सकल मिले जागनी रास खिला। श्री ठाकुरान जी साथ सकल मिले जागनी रास खिला। किसने खेला, एक मिनट खेला, बेटा बैठो, बैठो बैठ जा जल्दी। यहाँ बोलो श्री प्राणनाथ। कहाँ थे, कहाँ थे, जागने। श्री ठाकुरान जी साथ सकल मिले। श्री ठाकुरान जी साथ सकल मिले जागनी रास खिला। जागनी रास खिलाए। अब बताओ रास किसने खेला, किसने खेला? अरे गाला तो बोल दो, अब क्या शर्मा रहे। किसने खेला? ठाकुरानी। राजू ने काहे नहीं खेलो, राजू ने काहे नहीं खेलो। अरे राजू हते ही ना, राजू अब आई नहीं है। अब सिंधी प्रकरण 7 और 8 अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जब पन्ना जी में आए तो वहां लीला क्या हुई, किशोर लीला। इसमें परमधाम के दरवाजे राज जी ने खोल दिए। इंद्रवती सखी कहती है राजू, हे राजू आप तो बड़े होशियार हो, बड़े चुपके से आपने परमधाम के दरवाजे खोल दिए। चुपके चुपके
ऐसे दरवाजे पीछे छुपे, उन्होंने कुंडी खोली, आ जाओ, और सरक गए बगल से। अब इंद्रावती सखी कह रही कि अरे राजू, आपने जिस प्रकार से चुपके से ये परमधाम के दरवाजे खोले, क्या मैं भी चुपके से ही यहां परमधाम में विचरण करूं? मतलब अकेले अकेले हम भी परमधाम में घूमे, सभी जने घूमे, कौन सी नई बात है? अबे जितने जने पट दर्शन ले रहा वे सब जने अकेले अकेले परमधाम घूमत, पन्ना आवे के लाने जहमत ही नहीं उठात के राजू से मिले आइए थोड़ी। सब जने कर रहे जो दुनिया में मचो कि कहा हम अकेले परमधाम जय भी, अरे हमारे राजू ने दे दो सब कछु। अब वे कहा हम बैठे काय के लाने बैठे अगर तुम्हें अकेले जाने तो। राजी कह रहे कि हम तुम्हारे लिए पन्ना में बैठे कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ इश्क की लीला करो, हमारे साथ साहिबी करो, और तुम हो होशियार चंद अकेले 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 रास खेल रहे, तुम तो अकेले अकेले परमधाम घूम रहे। तो अब राजी महाराज जब इंद्रावती सखी ने ये देखा कि ये तो भैया अच्छा नहीं हो रहा, राज्य है नहीं और अकेले परमधाम, तो फिर उन्होंने गुम्मट जी में जो पीछे ऊपर है क्या बने चरण साहब, वहां पर जाकर के मेराज में गई। जैसे मोहम्मद साहब मेराज में गए थे पहली बार, इसी प्रकार से यहां पर पुनः वो मेराज में जाती हैं और राजी महाराज से कहती हैं कि बुला लिया रूह अल्लाह जो रूह मेरी आशिक। हे राजी, आपने कहा तक बुला करके लेके आओ, अब हम बुला के ले आए। अब लेकिन वे बुला के ले आए, हमने तो उनसे कहा था कि अब परमधाम के दरवाजे खोलेंगे संवत 1745 में 12वीं सदी में। देखो ये कुरान में लिखा, ये शास्त्रों में लिखा। अब वो इन साक्षियों को मान करके ईमान लेकर के आ गए हैं, समझना, ये ईमान लेकर के आ गए कि क्या होना है, परमधाम के दरवाजे खोलना है। क्या होना है? अरे तेज बोलो थोड़ी, याद का है, भूल जात ना, इसे करवा रही, इसको याद कर लो। क्या करना? परमधाम के दरवाजे खुलना है। अब वो तो अब खुले नहीं हो रहा, राज्य सब जो लोग आ गए हैं, अब इनको बताओ अब कैसे किया जाए। तो फिर उन्होंने राज्य महाराज जब उन्होंने कहा कि आप अकेले ना रहो, राज्य आप एहतियात करके दर्शन दो, तब राज्य महाराज आकर के यहाँ दरबार हार में विराजमान होते हैं न्यायाधीश बन करके, और इंद्रावती वकालत कर रही सुंदर साथ की तरफ से। तब राज्य ने कृपा करी, कृपा करके फिर क्या हुआ, जो तारतम ज्योत श्री इंद्रावती तासों श्री महामती प्रेमले तुलसी। श्री इंद्रावती ने तारतम ज्योत करी। तारतम ज्योत क्या? जो उनका इश्क था, जो श्याम इंद्रावती जी का इश्क प्रेम था, वो इश्क और प्रेम जो गुनहगार आए हुए थे ना, बैठे थे, जिनका इश्क बड़ा नहीं था, उनको अपना इश्क दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सुनो तुम्हारे लिए क्या मिला। जो पन्ना जी में आते ना, उनके लिए भाग्य की बात है। जो पन्ना जी में माथा चूमते ना, उनके लिए बड़ी बात है कि यहाँ पर आप जब आते हो तो यहाँ पर इंद्रावती का प्रेम मिल जाता है, और उस प्रेम को तौल करके महामती प्रेम के दरवाजे तासों श्री महामती प्रेम ले करावती। ठीक है ना। अब क्या हुआ, परमधाम के दरवाजे खुल गए। अब यहां तक करी किशोर लीला। कौन सी लीला? कौन सी लीला? अब कौन बची लीला? बुढ़ापे की लीला। अब यहाँ बुढ़ापे की लीला प्रारंभ होती है, जब राज्य महाराज आकर के तखत पर विराजमान होते हैं, वो मूल स्वरूप आते हैं। पन्ना जी में अनुकरण लीला नहीं हुई, पन्ना में कोई नकली लीला नहीं हुई, यहाँ परम धाम जाहिर हुआ है। यहाँ राज्य साक्षात विराजमान हुए। अरस परस सरस सब एक रस। बोलो अरस परस सरस सब एक रस। हक खिलवत न्यामत वाहिदत। हक वाहिदत महामती आए अलमस्त हो अपनी उम्मत लिए, अपनी हक हाथ सरवत पिलावा। महामती अपनी उम्मत को लेकर के जाती हैं और हक के हाथ से शरबत पिलाती हैं।
ये लीला है पन्ना धाम की। पन्ना और परम धाम अलग परस हो गए। कोई कह नहीं सकता कि ये परम धाम है कि पन्ना है। पन्ना को परम धाम को पन्ना। जो ये नहीं देख पाता है समझ लो कि आंखें फूटी। जो ये नहीं देखता तो समझ लो उनकी आंखन में इतनी मोहरें लगी कि कोई के कक्का के नहीं उठा सका। ध्यान रख लो, इन देहोरी की सब चूम सिखाक सिरदार मेहरबान, हक खिलवत जाहिर करिए सेजदा हयात, इत ही इमाम की इमामत आखिरी मोहम्मद सिफत। ये मूल स्वरूप आकर के पन्ना जी में विराजमान हुए। ना यहाँ आवेश है ना यहाँ हुक्म है, ये तो सब सुंदर साथ को मिल गया। पांचों नियामतें वास्ते मोमिनो, पूरी बीतक में पड़ी अपन ने। ये जो पांच आई हैं वस्तुएं, धनी जी का जोश, हुक्म, मूल बुद्ध, मूल वतन, आत्म दुल्हन तो लेके जा रही ना, अर्थ मिला वाले चलिए अपने संग सुभान। तो उन्होंने ये शक्तियां दे दी। किसको दे दी? सब सुंदर साथों। आवेश तो एक छोटी सी चीज है, बूंदी। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आवेश नहीं है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण, परिपूर्ण, 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 ऐसी कोई भी वस्तु नहीं उसमें जो ना हो। वो मूल स्वरूप आकर के यहां विराजमान हुआ। तुम आवेश आवेश लगा के बैठे। आवेश तो दे दिया हम सबको, आवेश तो सुंदर साथ को दे दिया। उस आवेश से हमें परम धाम के सुख मिल रहे, उस आवेश से हमें राज्य का इशक मिल रहा है। ये इशक राज्य महाराज पूर्ण स्वरूप आकर के पन्ना जी में दे रहे हैं। वो अष्टपहर सेवा जो हमने आज तक सुनी, कल तक सुनी, उस अष्टपहर सेवा में कौन सी लीला है? बुढ़ापे की लीला। कौन सी लीला है? संवत 1740 तक बाल लीला, 40 से 45 तक किशोर लीला, और 45 से परम धाम का जो पल जाहिर हो गया। अब परम धाम का पल जाहिर होने से अब संसार का समय नहीं माना जाएगा। यहां 14 लोक का समय की गणना नहीं की जाएगी। इसलिए पन्ना परम धाम में परम धाम का समय ही कहा जाएगा। यहां अब ना तो कल है, ना परसों है, ना नरसों है, आज है, परम धाम है, सिर्फ परम धाम है। इस प्रकार से बुढ़ापे की लीला यहां 8वें पहर तक चली। कहीं व्रत जो है, सारी व्रत इस प्रकार से आपको बताई कि किस प्रकार से अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बाल, किशोर और बुढ़ापे की लीला इस संसार में जाहिर करके परमहंस ब्रह्मात्माओं को अखंड के सुख दिए। नित्य कारखाने से वही। अब यहाँ पर अब 5000 सुंदर साथ आए, तो सुंदर साथ की सेवा के लिए कारखाने जरूरी है। तो कारखाने में हर प्रकार की जिनस है, सामग्री, उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर उसकी सेवा में कहो साथी सब सेवन के, और वो सेवा जो करते हैं 36 कारखाने के, वो सेवा के साथी बताते हैं। मूल दीवानगिरी, मूल जो दीवानगिरी है पहले से ही भिखारी दास को दी गई थी। सेवा गरीबदास को दी गई थी। वो नित्य अरज करे। थोड़ी स्वास्थ्य उम्र हो गई है, राज्य महाराज हम सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये सेवा का भार आप किसी और को दे दीजिए। अब चले ना सेवा वो पास, अब हमारे पास हम ये सेवा नहीं कर पा रहे, यह तुम दे और को। इसलिए है धनी ये जो सेवा है आप किसी और को दे दीजिए। मजल रामनगर में, ये रामनगर में आकर के फिर किसको दी गई? लालदास जी महाराज को। कहीं बहुत आतुर हो करके जब रामनगर आ जाते हैं तो यहाँ पर व्याकुल होकर के कहा कि राज्य महाराज अब ये सेवा किसी और को दे दो। तब हुआ हुक्म लाल पर, फिर लालदास महाराज पर हुक्म हो जाता है। गणेश से हुक्म हुआ, और इस प्रकार से गड़े से ये हुक्म हो जाए कि लालदास जी महाराज कामदारी करेंगे बादशाह के हजूर। लेकिन वहाँ गड़े से हुक्म हो गया कि आप संदेशा लेकर के जाओ बादशाह के पास, इसलिए लालदास महाराज ने इसको दे दिया। बोलो। तब वृंदावन को नहीं, वृंदावन को ये सेवा दे दी। ज्ञान के काम जरूर है, ये जरूरी काम है, क्योंकि ये ऐसा पद है कि जो अगर ना रहेगा तो व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी, इसलिए वृंदावन को दे दी। लाल करे है ना हुआ, लाल करे
रहना हुआ, लालदास जी का रहना हुआ, मतलब वहां से प्रसंग बन गया महाराजा छत्रसाल का। अब महाराजा छत्रसाल को संदेश देने जाना, इसलिए फिर यहाँ से उन्होंने वृंदावन को ही दे दिया। लेकिन वहां पर जो औरंगजेब बादशाह को संदेश देने जाना था वो कैंसिल हो गया, हुक्म ना हुआ सेते हैं, वहां हुक्म नहीं हुआ। सुनिए कुंडल लेकिन यहाँ पे औरंगजेब बादशाह को नहीं पता लग गया। ढोकली माता ने आकर के बताया कि देवकरण की बात हो गई महाराजा छत्रसाल से, इसलिए फिर लालदास जी महाराज को यहाँ मऊ जाने के लिए हुक्म हो गया। पढ़ने जाए कहो ये पढ़ना जाने के लिए उनको हुक्म हो गया। तब लालदास को पठाए, तब लालदास जी को भेजा, ले पढ़ने को पैगाम लेकर के लालदास जी महाराज महाराजा छत्रसाल के लिए आ जाते हैं। महाराजा से मिलकर यहाँ महाराजा छत्रसाल से मिलकर के सारी साखी बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल देखो, भागवत में आपके अवतरण की साखी लिखी है, वीरवान छत्र मुसादा नाम पद्मावती साबेपुरी, तो ये पद्मावती पुरी की स्थापना आपको करना है। तब महाराजा छत्रसाल कहते ठीक है आप जाओ। देवकरण को भेजते हैं कि राज्य को लेकर के आओ यहाँ, या बुलाने का काम है। फिर बुलाने का काम किया। महाराजा छत्रसाल ने कहा राज्य से ऐसा कहना कि मैं ही बुलाने के लिए आया हूँ। आए पहुंचे पन्ना में, इस प्रकार से राज्य महाराज पन्ना जी आ जाते हैं। लाल चले ना तब, लाल चले ना तब, लेकिन लालदास जी वहां तो गए नहीं थे, इसलिए वृंदावन को जो कामदारी दी थी उन्होंने खुद ले ली वापस। तब छोड़ दी वृंदावन ने, तब वृंदावन ने जो कामदारी मिली थी वो उन्होंने छोड़ दी। सौंपी लाल को सब, लालदास जी महाराज को वो सौंप देते हैं। दे पठाई कुंजी को, और फिर इसके बाद जो कुंजी यानी जो खजाने की चाबी थी वो भी दे दी। लाल को हुआ हुक्म, लालदास जी महाराज को हुक्म हो गया भाई ये भी आप देखो, यह आई आज्ञा से, लालदास जी महाराज की आज्ञा से ये सेवा भी आई। सेवा करो अब तुम, अब तुम ये भी सेवा करो लालदास जी। मूल 36 कारखाने, इस प्रकार से 36 कारखाने में सब सुंदर साथ की व्यवस्था थी। वहाँ वस्त्र थे, सामग्रियां थी, आभूषण थे, सारी व्यवस्था यहाँ 36 कारखाने में होती थी। सब हाथ दिया लाल के, लालदास जी महाराज के हाथ में ये सेवा दे दी। जिनको जो कछु चाहिए, जिनको जो कछु चाहिए, किसी भी सुंदर साथ को जो कुछ भी सेवा में चाहिए वो आकर के यहाँ पर वो लालदास जी महाराज उनकी सेवा करते थे। तो सब पहुँचाइए, सब उनके पास तक पहुँचा देते थे, उनको आने की जरूरत नहीं होती थी, सब सेवादार लगे थे। एक मूल श्री बाई जी के, एक मूल श्री बाई जी के, श्री मूल बाई जी राज महारानी की जो वस्त्र थे सब पहुँचावे सारे, सब सुंदर साथ सामान सामग्री जो श्रृंगार के सब बाई जी राज महारानी तक पहुँचाते थे। वस्त्र जो पहनन के, जो बाई जी राज महारानी के वस्त्र पहनने के थे, तुम्हें क्या चाहिए थे वो सब सुंदर साथ से भी पूछती थी कि आपको और क्या जरूरत है। बाई जी राज महारानी खुद इसकी व्यवस्था देखती थी, वो सब सुंदर साथ की देखभाल करती थी। दोनों स्वरूप और साथ के, दोनों स्वरूप श्री बाई जी राज महारानी और राज्य महाराज की और सब सुंदर साथ की सारी व्यवस्था यहाँ करते हैं। सब बस्तर भूखन, सब बस्तर भूखण जितने भी जरूरत है सुंदर साथ को, बाई जी राज महारानी को, राज्य महाराज की, वो सारी यहाँ पर सेवा होती है। पहुँचावे इसने सो, बड़े प्रेम के साथ, जो नहीं कि उनने कही सुंदर साथ को जरूरत है, सुनील को जरूरत है धोती की, मुंह बना के बैठे नहीं, धोती पहले से उन्हें पता लग जाता तो कि सुनील को धोती की जरूरत है, तो पहले ही से वह धोती पहुंच जाती बड़े प्रेम के संगे। जब व्यवस्था चलत रही हमेशा नित नित रंग नौतन, नित्य नित्य रंग नौतन, और ऐसी नहीं कि एक बार, नए नए प्रकार की खूब सेवा होती थी, क्योंकि महाराजा छत्रसाल ने व्यवस्था कर दी थी, सब सुंदर साथ भी व्यवस्था कर रहे थे। तो यहाँ पर जो 36 कारखाने की सेवा है, सुंदर साथ की कई प्रकार से अच्छी सेवा होती थी। और अनाज सब जात के, और अनाज कई जात थी, ये नहीं कि रोटी भर बन रही कि पुड़ी भर बन रही, उसमें जवा की रोटी भी बन रही, कोनो दिन अच्छी मकई की रोटी बन रही, तरह तरह की जिनस, तरह तरह की सामग्रियां वहाँ पर थी। साग तरकारी सब प्रकार की तरकारियां थी, सब प्रकार के साग थे, मेवा मिठाई हरड़े तक पचावे के लाने, और मेवा मिठाइयाँ भी थी, सब कुछ था। जिन समय चाहिए जब, जिस समय चाहिए जब, जिस समय जिन सुंदर साथ को जिसकी जरूरत है वो यहाँ 36 कारखाने से सेवा मिल जाती थी। रुई सूत और बासन, यहाँ तक की रुई भी सूत बनाने के लिए, और सूत भी और बासन भी, हर तरह के बर्तन कसरिया से लेकर के चम्मच तक
निर्गुण और सरगुण निर्गुण और सरगुण हर प्रकार के वहाँ पे वस्त्र मिलते थे। सब पहुँचावे समय 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 पर आकर के सब सुंदर साथ के पास पहुँच जाते थे। आनंद ना आदेवे संयन आनंद के साथ ये सेवा अंगना देवे संयन संयन को लिए इस प्रकार से जो सेवा होती थी उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बड़े प्रेम समर्पित होकर के सेवा करते थे। ये कामदार का काम था। जब से कामदार गया ये सेवा भी गई। अब तो मैनेजर आ गए, महाप्रबंधक आ गए, सुबह सेवा भी खत्म हो गई। हाजिर रहे हजूर में क्या रहे हाजिर रहे हजूर में हाजिर रहे हजूर में हमेशा राज्य की सेवा में तैयार रहते थे। बैठे श्रीराज के पास श्रीराज जी महाराज के पास आकर के बैठते थे। आगे पीछे ना हो भाई आगे पीछे ना हो भी कोई भी ऐसा नहीं कि कोई मतलब बहानों बना करके भग जावे कि अरे हमारे पास अब टाइम नहीं है, हम अवेजा सेवा ना कर पे भी हर समय सेवा में तत्पर हैं। किस बात की जो सेवा की जरूरत है उसी समय वो सेवा होती है। ये सेवा करें खास सेवा करें खास बहुत प्यार से राज्य महाराज की और सुंदर साथ की सेवा होती है। इनके पास रहते हैं जो ये लालदास जी महाराज सेवा करते हैं। इन कारखाने में सब प्रकार के, और ऐसा नहीं उसमें विभाग बने थे। कोई अगर खजाने का काम करता तो खजाने की सेवा करने वाले मोमिन और हैं, वस्त्र की सेवा करने वाले मोमिन और है कि मतलब कार्य बटा हुआ जिससे वो व्यवस्थित काम चलता रहे। घनश्याम लेखा लिखे और घनश्याम भाई को लेखा लिखने का क्योंकि हर चीज की लेख नहीं रहे कहीं चूक ना हो जाए, पूरा लिखा रहता था। धर्मदास खजाने और धर्मदास आकर के खजाने की सेवा करते थे। संतदास शामिल रहे और संतदास इनके संग में रहते थे। और चतुर रहे और चतुर भी सेवा में रहते थे इसी खजाने की सेवा। और माणक कहते और मानक भाई आकर के भी सेवा में रहते थे। कल्याण भाई भी इस सेवा में आते थे। भिकारी दास भी आकर के रहते थे। खजाना मकरंद रखे और खजाना मकरंद स्वामी जी हमारे पूर्वज वे भी रखा थे। इन पीछे गीगे को दई इसके बाद गीगे भाई को भी ये सेवा दे दी। सेवा करे सबकी ये सब सुंदर साथ की सेवा होती है। कपड़ा मकरंद दे भाई कपड़ा मकरंद दे भी मकरंद स्वामी जी सब सुंदर साथ को कपड़ा भी देते थे। पुजारी के सब साथ और राज सब सुंदर साथ को राज्य को भी नित्य सेवे सब स्नेह सो बड़े प्रेम के साथ सेवा करते थे। फिर खेम करण रखा इनका फिर खेमकरण को इस काम के लिए रखा। पहले नारायण देवे फिर पहले नारायण आकर के सेवा करते थे। रहे सेवा में हुक्म दादा भाई देवे सबसे स्नेह तो बड़े प्रेम के साथ सब ये सेवा करते थे। फिर करी खेमकरण आतम में फिर आतम के खेमकरण ने आकर के सेवा करी। श्री महामती लालदास जी महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी ये साथी सेवा के ये सुंदर साथ जो कहे गए वो सेवा के साथी कहे गए। कहो के आजू बहुत है अभी तो बहुत है। अभी इसके बाद गर्मियों की सेवा में कैसे गर्मी की सेवा होती थी। अभी तक जो सेवा आई है वो सब ठंडियों की आई है। अब गर्मियों की सेवा के बारे में आपको बताएंगे। जिन्हें प्यारे चरण धनी के ये सेवा वही कर पाएगा जिन्हें राज्य के चरण प्यारे हैं। पन्ना जी में आप जो भी सेवा करते हैं वो राज्य के चरणों की सेवा है। गांठ बांध लो। पन्ना जी में जो सेवा हो रही है वो किसकी सेवा हो रही है? किसकी सेवा हो रही है? राज्य के चरणों की। बुद्धि बड़ी रखो, आप वाणी को मानो, बीतक को मानो तो सही रास्ता मिले, और हमें मानो तो पता नहीं है कौन सी रास्ता मिले। वाणी में कही गई है, सीधी सीधी कह रहे कि जो पन्ना जी में सेवा हो रही है वो किसकी सेवा हो रही है? राज्य के चरणों की, क्योंकि राज्य यहाँ साक्षात विराजे। तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े भक्ति भाव के साथ और निस्बत के साथ। किसके साथ? निस्बत जोड़ो कि हमारे खसामा बैठे, तब आपके अंदर भाव है कि हम आप प्रीतम बैठो पन्ना में, तब आप की सेवा करो। त्याग के सुंदर साथ की सेवा करो। जो नहीं के तुम ब्रह्म चबूतरा छोड़ करके जंगल की सेवा करत फिरो, वो तो कछु ना मिले। बेका कागजात
बबूला के कांटे घोसे। गिरिए प्रेम तो जगत के चढ़ना गिरिए प्रेम तो समझ में आ गई? आ गई समझ में? राज्य के चरणन की सेवा करने तो ब्रह्म चबूतरा पे करने आ है। और आप कहूं करत फिरो हमारे घर में आके कर दो तो अभी मिल जाए। कैसे सुंदर साथ है, सब सुंदर साथ की सेवा हो। चलो बोलो गल्लू भजन आग जान को जाए गाव गाव भजन गा। निर्वारी परना की राजे लगे प्यारी, निर्वारी परना की राजे लगे प्यारी, आए तेरी राजे परना की राजे लगे प्यारी, आए तेरी राज परना की रज रज प्यारे, दाने दाने को मटे मंगला ने बारी दाने दाने गो मट बंगला में बारी दाने दाने गो मट बंगला में बारी दाने दाने को मटे मंगला लारे गोमी दाने दान्या के बाती में बारी दाने दान यहाँ के पास यहाँ के आए तेरे राज फिर जो बड़े वाले है ना यहाँ पे ही खड़े रहे। इनके पहले आने हैं कि आज भाई दादा के चरण जानी प्रेम से बनाओगे तो कहा है कि 5वें प्रकरण में आपने सुना कि लाला सिंह की जो उनके जो हुक्म है उसका लाला ने क्या किया फिर, इसलिए अंतिम चौपाई लिखने के पहले वो अपने ओजगार सुंदर साहब को बताना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे। जी जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गर्मी के दिनों में इस समय गर्मी के जब दिन हो रहे होते थे उस समय जब राज्य महाराज की गर्मी की, क्योंकि अपने यहाँ जैसी ऋतु वैसा सेवा होती है, ऋतु के अनुसार ही सेवा होती है। तो यहाँ जब गर्मी की ऋतु होती है तब राज्य महाराज को ठंडक यहाँ पहुँचाने के लिए सब सेवा सब सेवा खुशबू बड़ी प्यार की खुशबू खुशबूदार होवे, खुशबू रहवे, ठंडक रहवे, ऐसा यहाँ बंगला दरबार में व्यवस्था करते थे। अतर खरीदत सब जात के, अतर खरीदत सब जात के, क्योंकि अब यहाँ पर गर्मी में सेवा हो रही है तो सब प्रकार की अतर आती थी जिससे माहौल खुशबूदार रहे। आवे तुंग भरे गुलाब के सोई, आवे तुंग भरे गुलाब के सोई, बड़े बड़े अतर के भर करके बर्तन आते थे। अगर जो खस खाना उसमें कई प्रकार के अतर आते थे, खस का भी और अगर चौबा का भी, गुलाब का भी। करे सेवा गंगाराम, ये सेवा गंगाराम करते थे। खसबोई खाना सब रखत है, खुशबोई खाना सब रखत हैं। यहाँ आकर के सारी खुशबू, सारी जो आनंद की जिससे यहाँ पे मतलब खुशनुमा माहौल रहे वो सेवा उनकी थी। ये खरीद करे इष्टाम, वो इनकी खरीद करके लाते थे कई तरह से अच्छे अच्छे उच्च कोटि के अतर। खस खाना बनावत, खस खाना बनावत है। इस प्रकार से खस के जो टटियां हैं उस समय कच्चा था तो टटियों में खस लगा करके उसमें जिसमें उससे तर जाए और उसमें अच्छी खुशबू आए, ठंडक आए। टटिया अपने हाथ से खस की टटिया बनाते थे। छप्पर छाटे बली बात तो, छप्पन खाटे भरी बाप को जो छप्पर है उसको भी अच्छी प्रकार से बनाते थे। छिटकत पानी साथ है, और उसके बाद खस की टटिया बन गई तो उसके बाद फिर पानी छिड़कते थे जिससे ठंडक रहे। टटिया बांधने को, टटिया को बांधने की जो सेवा है एक ओका गंगाराम, ये ओका भाई गंगाराम भाई करते थे। सेवा कृष्णदास दयाल, और कृष्णदास भी और दयाल भाई भी आकर के ये सेवा करते थे। रहे मोहम्मद खान इनका में, और मोहम्मद खान भी आकर के ये सेवा करते थे। फतेह मोहम्मद आवत, और यहाँ
फतेह मोहम्मद भी आकर के ये टटियां बनाने की सेवा करते थे। खड़ा करन खस खाने, खस को खड़ा करने, खस की टटियां खड़ा करने में ये सेवा करते थे। बंगले के बीच में, बंगले के बीच में सब सेवा करे समान, सब समान आकर के सेवा करते हैं। बड़े प्यार से सब सेवा करते हैं कि यहाँ ठंडक गर्मी एक पर भी न मार सके, ठंडक ही रहे यहाँ पर। काम बड़ाई का पड़े, यहाँ पर काम बड़ाई का करते हैं। करने के लिए जो पूर्व्यानी के भाई है वो आते हैं। रहे मोहन हीरा मन, हीरा भाई और मोहन भाई भी आते हैं। सुतरी डोरी ल्यावन को, और सब उसके लिए बांधने के लिए सुतरी और डोरी लेकर के आते हैं। फूलचंद मोहन, फूलचंद और मोहन ये सेवा करते हैं। बांस कमची ये ल्यावन, बांस और कमची लेकर के आते हैं। पूर्वी खोज पर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्विया भाई जाते हैं और जा करके लेकर के आते हैं। पूर्विया भाई पूरी समाज बैठी हुई है, उनकी बड़ी सेवा है, हर सेवा में ये लोग शामिल रहते हैं। और दो पूर्विया भाई जब यहाँ से केसर बाबा, केसरी बाबा जब नौतनपुरी जाती है ना लेकर के राज्य वाणी को, तो दो पूर्विया भाई भी साथ में गए थे। आज भी उनका परिवार वहाँ पर रहता है। तो ये पूर्विया भाई ने बहुत सेवा की। समान ने पासन को, और आकर के जो उसको, और इस समय राज्य महाराज ऐसे ठंडे माहौल में, ऐसे खुशबूदार माहौल में राज्य महाराज जहाँ पौड़े हैं वो यहाँ सुंदर सा सेवा करते हैं। और बिछौना बिछाने के जो सेवा है वो बिहारी दास करते हैं। सब साथ दौड़े इनका, और इनके साथ सब सुंदर साथ आ जाके, अरे जी अकेले की सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए और सुंदर साथ आ जाते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़कर, वीर जी भाई और मोदी भाई आकर के जल छिड़कते हैं। कर राज की पहचान, क्यों छिड़कते हैं? कि हमारे धाम दूल्हा बैठे। ये राज की पहचान होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही पहचान है कि हमें राज्य की बैठे हैं हमारे, इसलिए हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। पहचान है इसलिए सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि कर्म कांड में कर रहे हैं कि अरे परंपरा है राज्य को करने पन्ना जी में। इसलिए करो कि हमारे यहाँ पर राज्य बैठे हैं, इस पहचान के साथ वो सेवा करते हैं। नंदराम पखाले मंगावा, और नंदराम आकर के मंगाते हैं। आकर बल्लभ इत छिड़कत, और आकर के वो ना पानी भर के पीछे पानी भरने के ऊपर डालते, उसे पुछ करके सब फचर फचर तल करे जिमी को, इस प्रकार से जिमी को तर करते थे पानी से छिड़क के। गर्मी ना फरकत, और ऐसे में इतना ठंडा माहौल हो जाता था कि गर्मी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाती थी। बाव डोले इत हजूरी, और इसके अलावा बाव ढोले हजूरी, जैसे भैया हमारे महाराज जी बाव ढोल रहे, पंखा डोल रहे, पंखा डोलते रहते थे। खड़े रहे एक पांव से सब सुंदर सा सेवा करते रहते थे। बिहारी बाव डोला, बिहारी जी आकर के बाव पंखा डोलाते हैं। कब गंगादास आए, कभी कभी गंगादास भी आकर के ये सेवा करते हैं। शंकर साथ में रहते हैं। और इसके अलावा शंकर भाई भी आकर के प्रणाम करो शंकर हजूरी के परिवार से, शंकर हजूरी के परिवार, वो शंकर भी आकर के कभी कभी पंखा डोलते हैं। हमेशा बिजने में, बिजना भी आकर के वो पंखा बिजना मतलब छोटे वाला पंखा, बिजना मतलब छोटे वाला पंखा जो एक लो तो उसको आकर के वो डुलाते हैं। जब महाराजा छत्रसाल आते हैं, बाव डोलाने इन समय वो पंखा वो आकर के डुलाते हैं। फिर और साथी सब डोलते हैं, और सब साथी डोलाते हैं। मौका जिसको मिलता है वो आकर के डुलाता है। जो समझ लो, जैसे समझ लो अपन पन्ना जी में जो सेवा करिए इतना, तो ऐसे ही अपने नाम चढ़त जात, ये नाम चढ़त जात अपने वो में लिस्ट बनत जा रही, जा बाका में लिखो जा रहो जो कि भैया जयपुर के सुंदर साथ आके जा सेवा कर रहे, गुजरात के सुंदर साथ जा सेवा कर रहे, नेपाल के सुंदर साथ जा सेवा कर रहे, कानपुर के आकर के जगह जगह के आकर के सुंदर साथ जो सेवा करते हैं, पहचान के साथ उनके सबके नाम लिखते जाते हैं। जहाँ तक श्रीराज, जहाँ तक सुंदर साथ श्री राज्य महाराज जब तक न पौने, 4 जने खड़े रहे। यहाँ राज्य के पास 4 सुंदर साथ सेवादार खड़े रहते हैं। बल्लभ शंकर यही काजे, बल्लभ शंकर भाई इसी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। गंगादास गंगाराम,
गंगादास और गंगाराम भी खड़े रहते हैं, और बिहारी दास और बिहारी दास भी आकर के खड़े रहते हैं। संत दास सेवन में, संत दास सेवन में, संत दास भी राज्य की सेवा में रहते हैं। खड़े रहे ये खास खड़े रहते हैं राज्य की सेवा के लिए। और साथी भी सेवन को, और भी बहुत से सुंदर साथ हैं जिनके नाम नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो भी नाम लिखे गए हैं राज्य के दिल में। राज्य उनको देख रहे हैं। दो राज्य नाम नहीं आ रहे, अगर आपको पर्ची नाम नहीं लिखो 11,000 की तो राजभोग की, तो जरूरी नहीं है कि वो नाम लिखो, वो जरूरी होते। राज्य के दिल में पहुंचे सब नाम। तो पन्ना जी में जो सेवा करी वो राज्य के चरण में पहुंचत, उनके दिल में पहुंचत है। खड़े रहे सदा सन्मुख, सब आकर के राज्य महाराज के सामने आकर के खड़े रहते हैं। जिन्होंने सुख लिया इन समय, जिन्होंने इस सेवा के सुख लिए हैं, कहो ना जाए इन मुख, इस मुख से उस सेवा का भाव, उसका जो मूल है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सेवा कहने की नहीं है। इन सेवा में पहले, इस सेवा में सबसे पहले रहते निर्मल दास रहते थे। पीछे प्रेमदास ने, इसके बाद प्रेमदास ने आकर के ये सेवा की, सेवा करी जो खास सेवा की उन्होंने आकर के। लाल मुकुंद दास रहते हैं, लालदास जी, मुकुंद दास जी महाराज इस सेवा में रहते हैं। निर्मल दास के संग, निर्मल दास के साथ में ये सेवा करते हैं। गोविंद दास सुरती, गोविंद दास और सुरती भाई मगन सेवक सर्व अंग, सब सेवा मगन होकर के सब सुंदर साथ सेवा करते हैं पूर्ण अंगों के साथ। जमुना मानक इन समय, जमुना मानक, जमुना भाई और मानक भाई रहे हजूर सेवा में, सब राज्य के सामने सेवा में खड़े रहते हैं, हमें तैयार। रामबाई आखिर में, इस समय आखिर में रामबाई आकर के ये सबे हुई बल्लभ से, और फिर बाद में बल्लभ ने आकर भी ये सेवा की। हकीकत खां भेजत हैं, हकीकत खां आकर के यहाँ पर स्याही भेजते हैं, गुलाब के शीशे भेजते हैं, छिड़कत है सब सेज, और वो जब गुलाब के शीशे भेजते हैं तो सब सेजों में उसको छिड़कते हैं कि बढ़िया खुशबू आए भैया। हाँ। गंगाराम इस समय गंगाराम आकर के मिहीन बस्तर पहनन के, महीन वस्त्र राज्य महाराज क्योंकि गर्मी का समय है, बिल्कुल महीन से महीन वस्त्र। अभी गर्मियों की सेवा में आते ना, उसमें इजार के भी दर्शन होते हैं जब पन्ना जी में, जब गर्मी के मौसम आता है उस समय, तो उस समय राज्य इतने महीन वस्त्र लेकर के आते हैं। प्रेमदास से सेवा लेकर के आते हैं। आखिर को इन पे बाद में सेवा लेकर के वो आए नंदराम के पास जावे। फिर इसके बाद ये सेवा नंदराम के पास गई, आई फिर बल्लभ पास, फिर बल्लभ दास के पास ये सेवा आई। ये पास सेवा को बोझ, इस प्रकार से जो सेवा का बोझ है, यानी जो सेवा का भार है, यानी सेवा का जो महत्व है, उसको देख करके उसी प्रकार की सेवा करते हैं। बहुत मेहनत इन करी, बड़ी मेहनत करते हैं कि इसमें सुंदर साथ को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, राज्य महाराज अच्छी ठंडक में रहें। सब सेवा की खोज, ये सब सेवा की खोज, मतलब और नई सेवा क्या करें जिससे राज्य प्रसन्न रहे, इस राज्य को रिझाने के लिए कई प्रकार की सेवा करते हैं। मावजी भाई इन समय आकर के आए पोरबंदर से आते हैं। सेवा नारायण अनार रखने की, इस समय अनार रखने की, यानी जो स्याही है ना, स्याही का जो दबात होती है, उसमें जो स्याही रखने की है वो लेकर के आते हैं। और पत्री लिखने की सेवा में, और जो पत्र लिखने वाली सेवा है उनको वो देते हैं। आसबाई इस समय बोलो श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। आसबाई इन समय, लालदास जी महाराज ने अपने आप को आसबाई अब कहा, अभी तक नहीं तो लाल ही कहते रहे, आसबाई नहीं कहा। आसबाई, उन्हें आसबाई इसलिए कहना पड़ा, जब राज्य महाराज बीच पर्दे के हुए तो सब सुंदर साथ ने, तो बहुत सुंदर साथ ने अपने देह छोड़ दिए। पांचवा प्रकरण है ना, उस समय देह छोड़ दिए, सब नाम आए उसमें। अब लालदास जी महाराज उस समय विचार करते कि मैं क्यों नहीं छोड़ रहा, क्या मैं मोमिन नहीं हूं क्या? तो राज्य महाराज देखो, ये सोचो कि परमहंस है, ये परंपरा अभी तक चलती रही है। हमारे बहुत से, हमारे दादा दादी लोग के और हमारे इसमें
इन्होंने अपने लिखते थे, वो दिन लेकर के जाते थे कि कोई 11 के दिन जा रहा, कोई 14 के दिन जा रहा। आज भी ये देखते बात ही बात है, यानी कि यहाँ पर मौत को मारा हुआ है। पन्ना जी में आज भी लोग अपनी मृत्यु अपने हाथ से लिखते हैं कि हमें कब मरना है। वो फल वो उस समय जब राज जी महाराज ने क्यों हुक्म, वो कहते हैं ना नहीं 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 नहीं, बुद्ध जी ने करनी करम कछु न रहया, धनी बड़े कृपालु। सुन लो, अपन निजानंद संप्रदाय को मानने वाले ना सब सुंदर साथ के लिए सुन लो ये बात, क्या मिला और हम क्या कर रहे। करनी करम कछु न रहया, धनी बड़े कृपालु, सो बुद्ध जी मारिया जो त्रिलोकी का काल है। राज जी ने तो मौत को पहले मार दिया, तो मोमिनों ने जब उसको देखा, उसकी पहचान की, उस वाणी को जिया, तो वो मौत तो मरी हुई थी। इसलिए जब वो चाहते थे तब अपना शरीर छोड़ देते थे। तो यहाँ महाराजा लालदास जी महाराज ने सोचा कि हमें भी राज जी से मूल मिलावे में जाना है। 2 मिलावे हैं, एक असल मिलावा गुम्मट जी और ये पर्दा वाला जो अपना शरीर धारण किए। तो अब हमें है ना समय नहीं व्यतीत करना, ये हमारे अंदर रहना चाहिए कि हमें राज्य से जल्दी मिलना है। अब हमें जीवन जीना नहीं है, ये भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। तो ये जो बिरहा है और ये मिलन है, ये हमारा जीवन है ना, बिरह रहता है, ये बिरह रहना चाहिए हर समय। तो यहाँ लालदास जी महाराज को विरह था, फिर उन्हें राज जी महाराज ने हुक्म दिया कि आपको बीतक लिखनी है। तो वो बीतक लिखी, बीतक जब पूर्ण होने लगी तो अब आसवाई अपने पिया से मिलने के लिए जाएंगी। अंतिम चौपाई लिखने के पहले, अंतिम चौपाई लिखने के पहले आसवाई अपना परिचय कर रही हैं कि अब हम राज्य से मिलेंगे। अब लालदास नहीं, आसवाई जाकर के राज्य से मिलेंगी। लागत है चरण, लागत है चरण, बोलो श्री प्राणनाथ। सब सुंदर साथ के वो चरण लगती हैं, राज्य महाराज के चरणों में पहुंचती हैं। श्री राज हेत कर बुलावा, और राज्य महाराज के चरण लगी तो राज्य महाराज हेत करके बुलाते हैं, अरे आसवाई आ जाओ, तुमने जो कार्य किया, जो सेवा तुमने की। महाराजा छत्रसाल के बाद आसवाई तो थी, महाराजा छत्रसाल के बाद लालदास जी, जहां देखो तो लालदास जी, हर सेवा में लालदास जी। औरंगजेब बादशाह के तो जाने तो लालदास जी, किसी को संदेश देने जाना तो लालदास जी, किसी से लड़ने जाना तो लालदास जी। लालदास जी महाराज को इतनी शोभा मिली कि राज जी महाराज उनसे बड़े प्रेम से कहा था, ए आसवाई आ जाओ, बड़े प्यार से उनको अपने पास बुलाते हैं। प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन, आनंदित होकर के। तुमने खेल में शोर किया, तुमने खेल में जो शोर किया कि राज जी महाराज को जाहिर किया, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जाहिर किया, उनको जाहिर करने में अपना सर्वस्व उन्होंने अर्पित कर दिया। श्री महामत का संयन को, इसलिए महामती लालदास जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे सुंदर साध जी, हे धाम की सैया, ये सेवा के कहे साथ, ये सेवा के कहे साथ, जिन्होंने अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सेवा इस संसार में आकर की, वो परना और परमधाम की जो अष्टपहर की सेवा, जो रंग महल में अक्षर ब्रह्म को करना देखनी थी, उस लीला को यहाँ करके राज्य महाराज ने दिखाया। यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, इस सेवा में वही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथे, जाके धनिये यहाँ इस सेवा में वही खड़े रहे। इधर लाओ, यहाँ पर सेवा में वही खड़े रहे, जाके धनिये। इसलिए पन्ना धाम में सेवा में वही शामिल होता है, पद्मावतीपुरी धाम में सेवा वही करता है जिसके राज्य हाथ सेवा में सोई खड़े, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, वो दो ये धनिये पकड़े संयन को, श्री महामती कहेंगे, सेवा के कहे साथ, ये सेवा के कहे। अच्छा है वो तो जल्दी भूल जाओ। यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही
पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। ऐसा नहीं होना है, बहुत कर ले यार, हो गया। पुजारी को लगा देना। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। प्यारे सुंदर साथ जी, आओ जरा। प्यारे सुंदर साथ जी, बीतर का जो शुभ समय मिला, शुभ अवसर मिला, इस शुभ अवसर में सुंदर साथी अल्लाह मत करो, बैठ जाइए। 5 मिनट। समाज सुंदर साहब बैठ जाओ थोड़ा 10 मिनट के लिए। सब सुंदर साहब शांत हो जाए, सब बैठ जा। अभी चढ़ोतरी और रुमाल उड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। पहले मंदिर का काम होगा, पहले आशीर्वाद तो लो। जो कथा सुनाई 1 महीने तक आपने उनके कुछ रोजगार तो सुनिए, फिर इसके बाद में काम करें। 5-10 मिनट बैठिए सामने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी तक हालांकि हमारी तो हिम्मत नहीं रही, चलो और प्यारे सुंदर साथ जी, मन का दिल भराया है। थोड़ी देर में वो आशीर्वाद अपन देंगे, जब तक राजी की इधर देखो दाऊ रुमाल पुरानी किसी का टेस्ट बोर्ड कर रहा है। मेरे साथ टेस्टिंग का उपाध्याय सभी लोग देखो दाऊ, गोपाल दाऊ बीतक करने का जो अवसर हमें मिला, इसके लिए श्री 108 प्राणनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन, महाप्रबंधक और सचिव महोदय, उपाध्यक्ष और समस्त ट्रस्टीगणों का बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हमारे गुम्बद के पुजारी जी, परम पूज्य पुजारियों का, और बंगला जी के परमादरणीय पुजारियों का भी हमें जो सहयोग मिला, बिना उनके सहयोग से अभी तक नहीं कर पाने की। बीतक करने के पीछे जो पल था, वो धनी ने जो हमें पल दिया, उसके लिए आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। बीतक के समय हमारी झूठी जबान से, काली जबान से
बहुत ही कभी कठिन शब्द, कठोर शब्द भी उपजे, और उसके लिए मैं बहुत बार आपके चरणों में माफी मांगता हूँ। मुझसे कभी बहुत गलत बातें तो हुई है, मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। हेलो श्री प्राणनाथ गुरु जी बाद और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। बीतक करने के लिए प्रोत्साहित करने में हमारे गुरुजी धर्मोपदेशक महाराज खेमराज जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने जो बल दिया, वो तो गुरुजी का ही फर्ज है, उन्होंने अपना निभाया। इसके लिए मैं आज उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ। चैतन्य से अनुरोध है कि अपना काम शुरू करें, क्योंकि वह झूला भी लगना है और समय हो रहा है। बड़ा प्यारा लागे प्राणनाथ हमारा, पहले कहा
श्री जी